नमः सिद्धेभ्यः। जब लो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, ज्ञानांजलि महोत्सव का आज 34वां दिवस है और हम 33वें चातुर्मास की ओर आपको ले चलेंगे। सबको जानकर गौरव है कि परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी, जो जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी, सर्व प्राचीन साध्वी हैं और जिन्होंने अपने जीवन में 71 चातुर्मास संपन्न किए हैं। 72वें संयम दिवस के उपलक्ष्य में 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव 17 अगस्त से प्रारंभ हुआ है। आज उसका 34वां दिन है। आज के कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करेंगे। हमारे बीच में पधारे हैं श्री जय कुमार जी जैन, कोटा वालों के सुपुत्र, श्री यशवर्धन जी जैन सपत्नीक, और श्री शैलेश जी मेहता थांदला रतलाम से। दीप का प्रज्वलन कीजिए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति स्यात् ज्ञानांजलि महोत्सवे मंगलम स्वात्म ज्योति स्यात् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम कुर्यात् सर्वत्र मंगलम। जब लोग ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। ये महोत्सव का उद्घाटन हुआ। पूज्य गणी ज्ञानमती माता को हस्तिनापुर से अयोध्या तक विहार कराने वाले संघपति श्री सुभाष चंद्र जी जैन इनका स्वागत करेंगे। और यशवर्धन जी के लिए एवं शैलेश जी मेहता के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आज आपको ये सौभाग्य मिला है पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के 72 दिवसीय ज्ञानांजलि महोत्सव का दीप प्रज्वलित करने का। इस दीपक के आजू बाजू में 2 ध्वजाएं स्थापित हैं। ये अष्टधातु की ध्वजाएं, एक में 71वें चातुर्मास अयोध्या का स्वरूप दिखाया गया है। 2023 में ये 71वां चातुर्मास हो रहा है और एक में आज 33वें चातुर्मास सन 1985 में जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में पूज्य गणी ज्ञानमती माता का मंगल चातुर्मास हुआ। उस चातुर्मास के प्रतीक में यह अष्टधातु की एक दूसरी ध्वजा स्थापित है। अर्थात अपने जीवन के समस्त चातुर्मासों में और एक एक पल पल जिन्होंने जिन धर्म की ध्वजा को आकाश की ऊंचाइयों तक फहराने का कार्य किया है, ऐसी परम पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का 72वां ये संयम दिवस बहुत ही उत्साह के साथ पूरे देश के अंदर मनाया जाता है। अनेक स्थानों पर सुंदर सुंदर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। आप सब लोग भी देखते रहें इस कार्यक्रम को, क्योंकि अब अक्टूबर का महीना आ गया है। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी उस दिन अपने 72वें संयम के पर्व में प्रवेश करेंगी, महोत्सव वर्ष में प्रवेश करेंगी और उनका 90वां जन्मदिन आ रहा है। तो अयोध्या की धरती पर पूरे देश से भक्तगण पूज्य माता के संयम और जन्मदिन को मनाने के लिए पधार रहे हैं। दक्षिण भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि से 14 धर्म पीठों के पीठाधीश जगत गुरु भट्टारक स्वामी जी लोग आकर के और इस जन्मोत्सव में, इस संयमोत्सव में सम्मिलित होंगे। उसके साथ ही धर्मस्थल के राजा माने जाने वाले श्री डॉक्टर वीरेंद्र जी हेगड़े, वह भी मुख्य अतिथि के रूप में आकर के भाग ले रहे हैं। ऐसी महान साध्वी पर संपूर्ण जैन समाज को गौरव है। उनका आज ये 33वें चातुर्मास के दिवस का मंगल उद्घाटन हुआ है। अयोध्या में जन्मे भगवान ऋषभ देव के नाम का मंत्र कल आपने जपा था। आज भगवान अजितनाथ, यहाँ पर 5 तीर्थंकर जन्मे हैं, उनमें से द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ भगवान के नाम मंत्र का स्मरण हो रहा है।
आप सब भी भगवान अजितनाथ का नाम मंत्र जपें। जोला अजितनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं से अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। स्वाहा 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 सम्यक दर्शनाय नमः। स्वाहा सम्यक ज्ञानाय नमः। स्वाहा सम्यक चारित्राय नमः। स्वाहा। जब लो अजितनाथ भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। और आज जम्बूद्वीप में जो है चातुर्मास सन 1985 का पूज्य माता के दीक्षित जीवन का 33वां चातुर्मास संपन्न हुआ था। उस चातुर्मास स्थल से भी अखिल भारतीय दिगंबर जैन महिला संगठन की हमारी बहनें और बाल संघ की बालक बालिकाएं भी वहां पर उपस्थित हैं पूज्य माता को अर्घ्य चढ़ाने के लिए। तो आप पहले जम्बूद्वीप के जिन मंदिरों के लिए अर्घ्य चढ़ाए जाएंगे, जहाँ के चातुर्मास का दिवस होता है, उसका अर्घ्य समर्पित किया जाता है। ध्यान रखना है, आज रात्रि में आरती के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी 7:30 बजे से आरती का क्रम चलता है। 8 बजे से प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। कल बहुत ही सुंदर प्रतिज्ञा नियम का फल नाम से श्रीमती सुजाता शाह पुणे का सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ। आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम श्रीमती अंतिमा जैन सपरिवार एवं महिला संगठन की महिलाएं प्रीत बिहार दिल्ली से प्रस्तुत कर रही हैं। सम्यक दर्शन की महिमा, ये संघपति परिवार से हैं। श्री अनिल कुमार जी जैन कमल मंदिर प्रीत बिहार दिल्ली, इनकी सुपुत्री अंतिमा जैन बहुत ही अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अपने परिवार के साथ में उपस्थित होकर के और महिला संगठन की महिलाओं को मिला करके सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही। सम्यक दर्शन की महिमा, आप सबको भी उस कार्यक्रम का दर्शन करना है, देखना है और 7:30 बजे से सभी लोग आरती में उपस्थित हों इसी ऋषभदेव जूम चैनल पर। अब हम एक ज्ञान पहेली आपके पास लेकर के आ रहे हैं। इसका नाम है ज्ञानामृत प्रतियोगिता। इसके अंदर कुल 20 क्वेश्चन हैं और उसके सामने ही डब्बे बने हुए हैं जिनके अंदर प्रश्न का उत्तर आपको भरना है। कल शाम को 7 बजे तक आप उत्तर भेजिए। जूम चैनल के चैट बॉक्स में पहेली आ चुकी है, डिस्प्ले हो चुकी है और इसके उत्तर भेजना है आपको और उसी में से सही उत्तर देने वालों का लकी ड्रा निकाला जाता है, जिसमें हम सुंदर भगवान ऋषभदेव के रत्नों के श्री चरण पुरस्कार विजेता के लिए डाक से भेजते हैं। तो आप सब ज्ञानामृत प्रतियोगिता में भाग लेकर के और अपने ज्ञान को परिमार्जित करते रहें। ये प्रतियोगिता आपके सामने डिस्प्ले हुई है। और अब अर्घ्य समर्पण के लिए सब लोग जम्बूद्वीप के जिन मंदिरों की ओर चलेंगे, जहाँ सुंदर सुंदर जिन मंदिर हैं, धरती का स्वर्ग माना जाता है जम्बूद्वीप तीर्थ परिसर, वहाँ की जिन मंदिरों के दर्शन करते हुए सभी लोग अर्घ्य चढ़ाएंगे। 1985 में इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ बना भू पर, कर्णानुयोग भूगोल रूप में दिखा विश्व को धरती पर। तीनों लोकों में मध्य लोक का प्रथम द्वीप साकार हुआ, जो जम्बू द्वीप के नाम से जग को एक नया उपहार मिला। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उत्सव में पूर्ण सहयोग दिया, संपूर्ण देश से आने वाली जनता को संदेश दिया। हुआ जम्बू द्वीप के जिन बिंबों का पंच कल्याणक महोत्सव था, फिर ज्ञानमती माता जी संघ का
चातुर्मास महोत्सव था। 33वें इस चौमासे में माता जी बहुत अस्वस्थ हुई। 1985 में फिर भी निज आयु कर्मवश स्वस्थ हुई। हम सब ने वीर प्रभु से कहा, इस माँ से धरा न सुनी हो। भारत माता सम इस माता की प्रभा सदा दिन दूनी हो। अर्घ्य समर्पण कर नमो जिन मंदिर जिन नाथ, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। ओम ह्रीं त्रयस्त्रिंशत्तम चातुर्मास स्थल जम्बूद्वीप हस्तिनापुर अतिशय क्षेत्रे विराजित समस्त जिन प्रतिमाभ्याः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अर्घ्य समर्पित हुए। जम्बूद्वीप के तीर्थ परिसर में लगभग 25 जिन मंदिर हैं और उन मंदिरों के दर्शन करके एक नई ऊर्जा सभी को प्राप्त होती है। उस तीर्थ के निर्माण की पावन प्रेरिका पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी वर्तमान में अयोध्या के अंदर विराजमान हैं। उनके श्री चरणों में भी अर्घ्य चढ़ाइएगा। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं सन 1985 में जम्बूद्वीप हस्तिनापुर तीर्थ परिसर में अपना 33वां चातुर्मास संपन्न करने वाली एवं वर्तमान में अयोध्या तीर्थ पर विराजमान 71वां चातुर्मास संपन्न कर रही गण्य ज्ञानमती माता के श्री चरणों में जलफलादि महाअर्घ्यम निर्पामीति। जलो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की जय। इस प्रकार से आपने ज्ञानांजलि महोत्सव में आज 33वें चातुर्मास में का आनंद लिया। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के अनेक जिन मंदिरों के दर्शन किए। अब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन सभी श्रवण करेंगी। पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से आपको पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की दिव्य देशना और उसके साथ सन 1985 के संस्मरण भी उनके श्रीमुख से सुनने का स्वर्णिम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वाविद्याकलायस्मात् आविर्भूता महीतले भगवान ऋषभदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए पुनश्च हम और आप क्षण भर के लिए भावों से हस्तिनापुर पहुँचे, जहाँ जम्बूद्वीप स्थल पर खुले मैदान में निर्मित जो जम्बूद्वीप रचना है, जो कि जिसमें बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है 101 प्रत्युत्तुंग, और उस सुमेरु पर्वत का पंचनाटक तो सन 1989 में संपन्न हो चुका था। इसके बाद ये ईस्वी सन 1985 का जो समय आया मई में और वैशाख मास में भगवंतों का पंचनाटक संपन्न हुआ है। उस समय जम्बूद्वीप स्थल पर जो शेष सुमेरु से अतिरिक्त भगवान 78 भगवंतों में से भगवान जो विराजमान है, गजदंत के 4, जम्बू वृक्ष सालमली वृक्ष में 2 और कुलाचल के 6, बक्सार के 16 और विजयार्थ के 34 ऐसे मंदिरों के भगवान विराजमान हुए। और इसके साथ ही जो देव भवन वहाँ बने, जिनमें देव देवियाँ हैं, उनके महलों के ऊपर कहीं कहीं बाजू में जो भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हुई, ऐसे सब देव भवनों की प्रतिमाएं कुल 143 लगभग हैं। और उनमें विशेषता ये रही कि जो 14 नदियाँ जम्बूद्वीप में हैं, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहतास्या, हरित, हरिकांता,
सीता सीतोदा, नारी नरकांता, स्वर्णकुला, रूपकुला, रक्ता रक्तोदा, ये 14 नदियाँ जो वहाँ दिखाई गई हैं उन नदियों के पर्वतों से जो गिरने के स्थान हैं उन स्थानों के पास नीचे पर्वत के नीचे तलहटी में कुंड बने हुए हैं और उसमें छोटे छोटे पर्वत हैं, उन पर उन गंगा देवी आदि के महल हैं और उन महलों की छत पर भगवान विराजमान हैं, जिनकी थोड़ी सी हल्की सी जटाजूट जैसी प्रतिमाएं और जिनके मस्तक पर नदी की धार गिरती है, पर्वत से नदी की धार गिरती है नदियों से निकलकर, जो अपने आप में अभूतपूर्व दृश्य उपस्थित होता है। और ये सब दृश्य वहाँ दिखाया गया जो कि लोगों के लिए एक अभूतपूर्व और जैन तिलोपनति त्रिलोकसार आदि ग्रंथों के अनुसार ये सब रचना दिखाई गई। और जम्बूद्वीप के रक्षक जो अनावर्त यक्ष, उनकी प्रतिमा और उनके महल के ऊपर भगवान की प्रतिमा विराजमान है। ऐसा जो ये अनुपम अद्वितीय जम्बूद्वीप का उद्घाटन भी वहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कर कमलों से हुआ था। और जो वहाँ लवण समुद्र बना था उस समय, उसमें जो रंग बिरंगी लाइट आदि से जो शोभा दिखाई गई वो अपने आप में अभूतपूर्व रही है। उस समय का दृश्य बहुत ही सुंदर था और उसके सामने एक ज्ञान ज्योति की स्थापना की गई। जो जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति रथ प्रवर्तन हुआ था उसका समापन हुआ और उसमें रक्षा मंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव आए और उन्होंने वहाँ पर अखंड ज्योति की स्थापना में दीप प्रज्वलित किया था। वो अखंड ज्योति आज भी वहाँ जल रही है, जो कि त्यों अखंड ज्योति की स्थापना जो हुई थी बराबर अखंड ज्योति चल रही है जम्बूद्वीप के सामने। तो ऐसा ये अभूतपूर्व नज़ारा और जैन भूगोल और आगम के परिप्रेक्ष्य में, आगम के अनुसार, और वहाँ एक विशेषता यह और रही कि जो पूर्व विदेह पश्चिम विदेह में वर्तमान में जो 20 विद्वान तीर्थंकर माने गए हैं, जिनकी आप लोग सब पूजा करते हैं, शिवंधर, युगंधर, बाहु, सुबाहु, संजातक आदि। तो शिवंधर, युगंधर ये पूर्व विदेह में है और पश्चिम विदेह में है बाहु, सुबाहु। और उनकी छोटे छोटे गंधकुटी रूप में समोषण में दिखाए गए गंधकुटी के रूप में, और उसमें चतुर्मुखी जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। आज भी वो समोषण के रूप में प्रतीक है, गंधकुटी के रूप में प्रतीक है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। और जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में सारे विश्व का नक्शा रखा हुआ है और उसी के निकट भगवान ऋषभदेव का छोटा सा समोषण गंधकुटी जैसी है, जिसे भगवान ऋषभदेव की चतुर्मुखी प्रतिमा है। और ऐरावत क्षेत्र में श्री तीर्थंकर बालचंद्र जो तीर्थंकर हैं, उनकी प्रतिमा वहाँ विराजमान की गई। ऐसी 6 जो है गंधकुटी के रूप में प्रतीक, वहाँ समोषण के रूप में प्रतीक प्रतिमाएं भी विराजमान है। चतुर्मुखी प्रतिमाएं गंधकुटी के रूप में है, वो समोषण रूप में है। तो ये अद्भुत दृश्य जो उस समय उपस्थित हुआ है और इतना सुंदर रोमांचकारी। बस एक जरूर अभाव उसमें खटका, हमें थोड़ा सा कुछ मानसिक कष्ट हुआ कि उसके प्रतिष्ठा के पूर्व ही जनवरी में संघर्ष तारिका रत्वती माता जी, जो मेरी जन्मदात्री माँ थी, आरिका थी, वो कुछ हल्का सा अस्वस्थ होते हुए और वो संलेखना पूर्वक उन्होंने शरीर छोड़ दिया और वो नहीं रही। आज मैं ये निश्चित कह सकती हूँ कि निश्चित ही इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज जो स्वर्ग में जो माता मोहिनी जो आरिका रत्मती के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, जिन्होंने ईस्वी सन 1971 में अजमेर में आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज के कर कमलों से आरिका दीक्षा प्राप्त की थी और बराबर राजस्थान से पदविहार करते हुए दिल्ली मेरे साथ आई थी और हस्तिनापुर से दिल्ली, दिल्ली से हस्तिनापुरी कई बार आना जाना हुआ था। ईस्वी सन 1982 में जब ज्ञान ज्योति रथ का प्रवर्तन हुआ था तो भी वो दिल्ली में मेरे साथ रही हैं और उस इंदिरा जी के उद्घाटन आदि का कार्यक्रम देखा है।
बहुत प्रसन्नता का अनुभव करती रहती थी और जम्बूद्वीप की वंदना भी करती रहती थी। सुमेरु पर्वत पर भी चढ़कर वंदना करती थी और प्रदक्षिणा आदि भी करती रहती थी। बहुत प्रसन्नता का अनुभव करती थी। तो प्रतिष्ठा में उनका थोड़ा अभाव जरूर खटका, लेकिन जो होनहार होती है वो तो चलता ही है, काल के आगे किसी की चलती नहीं। और प्रतिष्ठा अपने आप में इतनी अद्भुतपूर्ण हुई है। वहाँ पर जो टेंट वगैरह लगाए गए थे उस समय, छोलदारी वगैरह, एक लघु भारत उपस्थित हो गया था हस्तिनापुर में। हर प्रदेश के, हर प्रांत के लोग वहाँ उपस्थित थे, कहते थे लघु भारत आ गया है। क्योंकि जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति रथ के प्रवर्तन के माध्यम से, उसके निमित्त से जिन लोगों ने जो बोली आदि ली थी और जो उसमें रथ में बैठने का सौभाग्य आदि प्राप्त किए थे, वो सब उसमें सम्मिलित हुए थे। और उनके गांव के बहुत से लोग, भारत के कोने कोने से लोग आए थे। एक अपने आप में अभूतपूर्व दृश्य था। और मेरी भावना के अनुसार आचार्य जी धर्मसार जी महाराज नहीं आ पाए थे। उनके संघर्ष कुछ मुनि आरिकाएँ आ गए थे और ये सब प्रतिष्ठाएँ आनंद संपन्न हुई। भगवान विराजमान हुए और उसके साथ ही जो 3 मूर्ति मंदिर रत्नातरणी नदी के पास बना हुआ है और जिसमें भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान हैं और आजू बाजू में नेमिनाथ पार्श्वनाथ भगवान भी विराजमान हैं। वो भगवान ऋषभदेव भरत वो भी विराजमान हुए। बाहुबली की प्रतिष्ठा तो 89 में हो चुकी थी। इन दोनों भगवंतों की प्रतिष्ठा होकर वो भी विराजमान हुए थे। भले ही मंदिर अपूर्ण था, लेकिन ये विराजमान हो गए थे। और अद्भुत उस समय प्रतिष्ठा में बड़े बड़े आयोजन हुए थे। महासमिति, महासभा आदि के अधिवेशन आदि कार्यक्रम और भी अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए थे। और विद्वानों ने, श्रेष्ठी वर्गों ने, हर प्रांत के लोगों ने जो आनंद का अनुभव किया और जो एक अभूतपूर्व दृश्य अपने आप में रहा है। और ये जम्बूद्वीप की रचना मैं समझती हूँ खुले मैदान में जो बनी है, यह अपने आप में अभूतपूर्व है। न भूतो न भविष्यति। वर्तमान में कहीं भी भारत में आपको ऐसी चीज़ अभी नहीं मिलेगी, सारे विश्व में नहीं मिलेगी। जैन भूगोल की रचना, ये जैन भूगोल मुझे ध्यान में उपलब्ध हुआ था ईस्वी सन 1965 में। भगवान बाहुबली के चरण सानिध्य में रह कर के ध्यान करते हुए मुझे उपलब्ध हुआ था। और उसकी रचना बनने का योग अनेकों जगह लोगों ने भावनाएं बनाई। श्रवण बेलगोल में भी भावना बनी थी, दिल्ली में लोगों ने भावनाएं बनाई, सनावद में बनी, सिद्धवरकूट में हुआ शिलान्यास भी। लेकिन योग था हस्तिनापुर का और बनने का योग वहाँ था। जैन भूगोल की रचना का योग वहाँ था, जहाँ का संयोग होता है ना, कहते हैं ना। तो ये अभूतपूर्व कार्यक्रम। और फिर भी जो है हम लोगों ने जो आँखों से देखा है दृश्य, मैं समझती हूँ आज भी स्वर्ग में स्थित हमारे प्रथम पीठाधीश तिलक मोती सागर जी जो से ब्रह्मचारी थे, उन्होंने जो कार्यक्रम संपन्न कराए थे, और जो हमारे द्वितीय पीठाधीश अद्वितीय से रविंद्र कीर्ति जी, ये सब ब्रह्मचारी अवस्था में उस समय कार्यरत थे। ये आरिका चंद्रावती जी, कुमारी माधुरी जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति प्रवर्तन में अनेकों बार गई आई थी। और इन लोगों ने सबने जो है जिस प्रकार से, जिस उत्साह से जम्बूद्वीप रचना में भाग लिया है और जो कार्य किया है, वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय और प्रभावनापूर्ण रहा है। और बात यही है, मैं समझती हूँ कि संसार में आगम के आलोक में, आगम के प्रकाश में, आगम के आधार से जो ये रचनाएं बनती हैं, वो अपने आप में एक पुण्य संचय का तो कारण बनती ही है। उसमें विराजमान भगवंतों की प्रतिमाएँ और वहाँ विराजमान भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली, उन सब के चरणों में, और जम्बूद्वीप में विराजमान 225 जिन प्रतिमाएँ हैं, उन सभी के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, अनंत अनंत बार नमन करते हुए, परोक्ष में उनका वंदन करते हुए और भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली का नमन करते हुए
आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल प्रेरणा कि जम्बूद्वीप का दर्शन अवश्य करें और बहुत बहुत सबके लिए मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की, जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्र की जय। आप पूज्य माता की पूजन करेंगे सभी लोग पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से, और यहाँ उपस्थित जो लोग हैं वो सभी मिलकर के पूजन करेंगे। ज्ञानमती को नित नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र शंभो षडावननम। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र तिष्ठे तिष्ठे ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र मम सन्निधो भवो षट सन्नधिकरणम स्थापनम। क्षीरोदधि जल लाय के करूं चरण त्रयधार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निर्पामिति स्वाम। चंदन गिज कर्पूर संग चर्चुमा पदसार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे संसारता विनाशाय चंदनम निर्पामिति स्वाहा। तंदुल धवले अखंडले अर्पू सदा सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्पामिति स्वाहा। पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पू पद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे काम्बाळ विदर्शनाय पुष्पम निर्पामिति